हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं कुंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। चलिए जानते हैं आज की तमाम 25 बड़ी खबरों को। विधवा की मांग में जबरन सिंदूर डाला, बाल मुंडवाकर गांव में भी घुमाया, गंदा काम करने का भी प्रयास किया गया। बिहार के मधुबनी जिला के करजा थाना क्षेत्र के एक गांव में विधवा की मांग में जबरन सिंदूर डालकर और बाल मुंडवाकर गांव में घुमाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पीड़िता ने करजा थाने में आवेदन देकर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपित महिला का चचेरा ससुर है। आवेदन में कहा गया कि 20 अक्टूबर को गांव के ही चचेरे ससुर ने जबरन उसकी मांग में सिंदूर डाल दिया। जब उसने विरोध किया तो आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की, उसे गांव से निकलने का फरमान सुनाया। जब वह गांव से नहीं निकले तो आरोपितों ने उसका बाल मुंडवाकर गांव में घुमाया और उसको बचाने गई सास को भी मारा पीटा गया। सारण में पूर्व वार्ड सदस्य की हत्या, पटना में अपहरण के बाद युवक का मर्डर। सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के तेजगुरुआ पंचायत के पूर्व वार्ड सदस्य चैनपुर निवासी 42 वर्षीय गणेश सिंह की बुधवार की देर रात दरवाजे के पास सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी घर वालों को तब हुई जब उनको जगाने के लिए गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि घनी आबादी के बीचों बीच अपराधियों ने रात में दरवाजे पर सोए गणेश सिंह की हत्या सिर में गोली मारकर की है। गणेश सिंह सुबह में देर तक नहीं जगे तो घर वालों में मच्छरदानी को हटाकर देखा, गणेश सिंह मृत मिले थे। छठ को लेकर गया के रास्ते पूजा स्पेशल ट्रेन का होगा परिचालन, कई ट्रेनें हुई हैं रद्द। बिहार में छठ के मौके पर गया के रास्ते पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से ट्रेन के परिचालन का यह फैसला लिया गया है। साथ ही कई ट्रेनों के परिचालन को भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया। आंशिक रूप से कई ट्रेनें रद्द भी रहेंगी। जपला, हैदरनगर, कोसी, आरा स्टेशनों पर NI कार्य को लेकर ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। पटना में 5 गुना बढ़ी पैरासीटामोल की बिक्री, खत्म हो रहा मलेरिया की दवा का स्टॉक। वायरल के साथ डेंगू और मलेरिया का प्रकोप चल रहा है। हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अस्पताल का बेड फुल हो जाने के कगार पर है। मरीजों की संख्या बढ़ने से शहर के मेडिकल स्टोरों पर एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल और मलेरिया की दवा की खपत बढ़ गई है। साथ ही दवाओं की खरीदारी की वजह से लोगों के घर का बजट भी बिगड़ गया है। दवा व्यापारियों के अनुसार विगत 15 दिनों में सबसे ज्यादा 6 गुना बिक्री एंटीबायोटिक की बढ़ गई है। इसके अलावा पैरासीटामोल की बिक्री भी 5 गुना का इजाफा हुआ है। वहीं कफ सिरप और पेन किलर की मांग में भी 3 गुना वृद्धि हुई है। यहां बता दें कि डेंगू मरीजों का आंकड़ा बुधवार को जिले में 5354 के पार गया था। सिलिकॉन वैली से बिहार आई पहली अमेरिकन AI कंपनी, पटना में खोला पहला कार्यालय। अमेरिका में सिलिकॉन वैली में कई सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों का ऑफिस है। अब एक सिलिकॉन वैली आधारित AI कंपनी ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए बिहार में प्रवेश करने का फैसला किया है। अमेरिका के सेंटा कार्ला के हेडक्वार्टर में स्थित टाइगर एनालिटिक्स नाम की इस कंपनी ने पटना में अपना ऑफिस खोला है। मीडिया से बात करते हुए टाइगर एनालिटिक्स के फाउंडर और CEO महेश कुमार ने बिहार में अपने पहले ऑफिस खोलने के बाद कहा कि हमने कंपनी की प्रगति के लिए एक जरूरी कदम उठाया है। टाइगर एनालिटिक्स नाम की यह कंपनी अमेरिका से बिहार में प्रवेश करने वाली पहली AI कंपनी बन गई है। कंपनी के CEO ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमने जो शुरुआती कदम उठाए हैं उन्हें आगे चलकर काफी प्रगति हो सकती है। फिलहाल कंपनी के भारत में लगभग 4000 कर्मचारी है। इनमें से ज्यादातर चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद में कार्यरत हैं। 9000 में मां ने बेच दी अपनी बेटी, पति को सुनाई ये कहानी। पश्चिम चंपारण ने एक मां ने अपनी ही ममता का गला घोट दिया। उसने मासूम को जन्म देने के बाद उसको बेच दिया, वो भी सिर्फ 9000 रुपए के लिए। उसने यह सब कुछ अपने मायके वालों के साथ मिलकर किया। प्रसव की खबर सुनकर पति जैसे ही अस्पताल पहुंचा तो उसकी पत्नी ने एक नई कहानी सुना दी। महिला ने अपने पति को बताया कि जन्म लेने के कुछ देर बाद बच्ची मर गई। पति ने जांच पड़ताल की तो जो सच्चाई सामने आई उस पर वह भड़क गया। दरअसल उसे पता चल गया था कि उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने उसकी बच्ची को 9000 रुपए में बेच दिया। उसने जब इसका विरोध किया तो ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। नवजात बच्ची के पिता ने स्थानीय थाने में शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला के मायके वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुही राज लेकर गए। वहां उसने 6वीं बच्ची को जन्म दिया। बहू ने सत्संग में जाने से मना किया तो सास ससुर ने धारदार हथियार से कर दी हत्या। जांच में जुटी है पुलिस। बिहार के जमुई जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के कुंधुर गांव के यादव टोले में गुस्साए सास ससुर ने मिलकर अपनी बहू की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे का कारण ससुराल वालों को बहू के बीच आपसी कलह बताया जा रहा है। यह भी चर्चा है कि मृतिका के सास ससुर किस गुरु महाराज को मानते थे जिनका उनकी बहू विरोध करती थी। इसको लेकर दोनों के बीच अनबन की स्थिति बनी रहती थी, जो आखिर में एक बार बड़ी घटना की कारण बन गई। मृतिका 22 वर्षीय संगीता कुमारी की शादी 4 साल पहले त्रिवेणी यादव से हुई थी। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं आरोपी ससुर मौके से फरार है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
बिहार के छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प, पथराव के बाद पुलिस छावनी में बदला इलाका। बिहार के छपरा में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। घटना भगवान बाजार थाना क्षेत्र के नई बाजार मोहल्ले का है, जहां शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे दुर्गा प्रतिमा को लेकर विसर्जन के लिए श्रद्धालु जा रहे थे। इसी दौरान दो समुदायों के बीच किसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा और तनाव बढ़ गया। इसी दौरान पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। रोड़ेबाजी में कुल 5 लोगों के जख्मी होने की सूचना है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला व डीएसपी संतोष कुमार, भगवान बाजार थाना अध्यक्ष रंजित कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले को शांत कराया गया। घटना क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बेगूसराय में रेल यात्री की इलाज के दौरान मौत, ट्रेन में मिला था बेहोश, नशाखोरानी गिरोह पर है शक। बिहार के बेगूसराय जिले में एक रेल यात्री की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह ट्रेन में बेहोश मिला था। नशाखोरानी गिरोह पर वारदात को अंजाम देने का शक जताया जा रहा है। बता दें कि यात्री के ट्रेन में बेहोश होने के बाद इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहां उसकी मौत हो गई। नशाखोरानी गिरोह पर युवक को बेहोश करने का शक जताया जा रहा है। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के निवासी उमेश कुमार के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि इसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक के परिजन बताते हैं कि वह काम से घर लौट रहा था, उसके पास कुछ रुपए थे। इन रुपयों को लूट लिया गया है। बता दें कि रेल यात्री की मौत के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इनका रो रो कर बुरा हाल है। दूसरी ओर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। छपरा में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद, मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई झड़प के बाद किया गया है बैन। छपरा में मूर्ति विसर्जन को लेकर शुक्रवार की सुबह 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम और वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित किया गया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से बड़ा फैसला अब ले लिया गया है। छपरा में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। एहतियात यह निर्णय लिया गया है। एसपी ने बताया कि आपसी सौहार्द कायम रहे, इसलिए यह कदम उठाया गया है। 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।